कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से धरना प्रदर्शन आपने किया है और अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो सीधा सीधा है कि देश के बड़े लोगों तक, देश के प्रधानमंत्री तक ये मैसेज करने का था कि हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। अगर ये जाति ग्वालियर की उन्होंने नहीं बंद की, वहाँ पर आप देखिए इन्होंने यादव महासभा के हमारे साथी पर एनएसए लगा दिया, मौर्य समाज के व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया, दलित समाज के व्यक्ति पर एनएसए, गुजरों के साथ लगा दिया। सारी जातियां इकट्ठा हो रही हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जाट समाज के, यादव समाज के, कश्यप समाज के, प्रजापति समाज के, सैनी समाज के, खटीक समाज के, जाट और यादव समाज सब लोग इकट्ठा हुए और इनके खिलाफ बुगुल फूका है और आने वाले समय पर इस लड़ाई को और ज़्यादा बड़ा हम करेंगे। कहा गया है कि जिस तरीके से वहाँ पर कलेक्ट्रेट के ऊपर पथराव किया गया, उपद्रव किया गया और वहाँ पर इनके ऊपर संगीन आरोप हैं धाराओं में पुलिस ने किया, पुलिस ने ये पूरा षड्यंत्र के तहत, वहाँ के प्रशासन ने षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र के तहत इन लोगों को फांसा गया। हम लोग उनकी खिलाफत इसी चीज़ की कर रहे हैं। अगर ये षड्यंत्र वहाँ की सरकार न करती तो ऐसा कभी ना होता। हम उनके खिलाफ हैं और निश्चित रूप से लड़ाई बड़ी लड़ाई। प्रधान जी, क्या लगता है जिस तरीके से ग्वालियर में बाहुल्य क्षेत्र है, गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे पदों पर बैठे हुए लोग इनके हैं, उसी सोच के हैं, खराब सोच के। तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी खिलाफत करेंगे और हम लोग आने वाले समय पर इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। मुख्य मांगे क्या है अतुल प्रधान? मुख्य मांगे सीधे हैं। ग्वालियर के जो हमारे साथी हैं, तो ग्वालियर के साथियों पर जो उनके खिलाफ जाति की जा रही, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही, एक दिन में उन पर इनाम कर दिया गया और घोषित रूप से उनको जो है बदमाश ठहरा दिया गया। तो इसकी खिलाफत हम लोग करने के लिए हजारों हजार की संख्या में इकट्ठे हुए थे। 12 तारीख को हम जो है जेल भरो भी करेंगे। सर, आरोप लगता है गुजर समाज जातिवाद फैलाता है, आप क्या कहें? अब ये जातिवाद अगर कोई सबसे ज्यादा फैलाता है तो भाजपा की सरकार फैलाती है। तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। काय का सबका विकास? जब गुजरों को सता रहे, जाटों को सता रहे, वाल्मीकि को सता रहे, कश्यप को सता रहे, ओबीसी बिरादरियों को सता रहे, अगड़ों को सता रहे, काय का? क्या मुसलमानों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? बीजेपी का कोई भी विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद नहीं है गुजर समाज वालों, बेचारे बीजेपी वालों से पूछो ना, वो क्यों नहीं है? समाज के लोग नहीं, समाज के नाम पर विधायक बने, सांसद बने, डर के घर में बैठे। तो देखिए मेरे साथ में अतुल प्रधान सरदना से विधायक मौजूद थे। इन्होंने अपनी बात रखी है और कह रहे हैं कि अगर पूरे धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कोई कर रहा है तो वो अतुल प्रधान कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग मौजूद हैं, गुजर समाज के लोग मौजूद हैं। इनसे मैंने बातचीत करी है और जानने की कोशिश करी है। अतुल प्रधान ने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर जिस तरीके से ग्वालियर में कोई घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से गुजर समाज के लोगों पर अत्याचार किया गया, उसको लेकर अब ये धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाली 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन का भी आगाज इन्होंने किया है। क्या नाम हुआ आपका? बबली गुजर, जिला पंचायत सदस्य, मैं मोदी नगर से हूँ, गाजियाबाद से। देखिए ऐसा है, हमारा जो यहाँ आने का मतलब है, अभी पूरे देश ने देखा ग्वालियर के अंदर सब पूरा गुजर समाज इकट्ठा होकर अपनी मांग मानने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए और वो अपनी संवैधानिक तरीके से अपनी बात कर रहे थे। लेकिन अब ज्ञापन देने जब वो लोग गए तो वहाँ की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन लोगों को बुरी तरह वहाँ पीटने का काम किया, जबरदस्ती संगीन धाराओं में मुकदमे लगाने का काम किया और लगातार वहाँ की पुलिस उनका शोषण करने का काम कर रही है। हम उन अपने भाइयों के लिए यहाँ जंतर मंतर पर उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं। तो कह रहे थे वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, कलेक्ट्रेट के साथ में बदतमीजी कर रहे थे। ऐसा मेरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वो उपद्रव कर रहे थे तो उनके पास कुछ तो सबूत होगा। उपद्रव तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके बीच में घुसकर जबरदस्ती वहाँ ये सारा काम कराया ताकि इन लोगों को, निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार करने की वजह से भारतीय जनता तो ऐसे पाए गए जिनके संगीन आरोप हैं और लगातार उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। कुछ लोग राजनीति अपनी उजागर करने के लिए, राजनीति को रोटियां सेकने के लिए वहां पर जा रहे थे। क्या संगीन आरोप उससे पहले नहीं थे क्या? अगर वो समाज अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है तो उन पे संगीन आरोप बता दिए गए। संगीन आरोप तो पहले भी होंगे उन पे, लेकिन संगीन आरोप जबरदस्ती बनाए गए हैं। वहाँ महिलाओं के साथ जाती हो रही है, वहाँ बच्चों के साथ जाती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ग्वालियर ही नहीं, राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में इस समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, इनको कुचलने का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, समय ज़्यादा दूर नहीं है। जो ताकत इस संविधान ने दी है,
जो वोट की ताकत दी है, 4 महीने बाद समय आ रहा है, ये समाज इनको बताने का काम करेगा वोट की चोट की ताकत से कि गुर्जर समाज कहाँ है, कितना है, इन्हें इसका जवाब दिया जाएगा 4 महीने बाद। आप गुर्जर समाज के साथ हैं या फिर भाजपा के खिलाफ हैं? मैं गुर्जर समाज के साथ हूं और जो भाजपा अन्याय कर रही है उसके खिलाफ हूं। जो भाजपा अन्याय कर रही है मैं उसके खिलाफ हूं। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं मोदी नगर से हूं। मोदी नगर के अंदर हमारा एक गांव है सीकरी खुर्द। उस गांव ने 1857 के गदर में 131 लोगों की शहादत दी और उस गांव के साथ इसी सरकार ने 25,000 मकानों को गलत तरीके से वहां शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। उन्हें घर से बेघर करने का काम इसी पार्टी ने करा है। पार्टी तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ना कोई जातिवाद ना धर्मवाद। देखिए, जातिवाद और धर्मवाद का तो जहर ही इन्होंने बोया है। सही बात यह है, इस देश में पहले जातिवाद और धर्मवाद का जहर नहीं था। इन लोगों ने, इस पार्टी ने जातिवाद का और धर्मवाद का ऐसा जहर बो दिया है कि ये अब आसानी से कटने वाला नहीं है। जहां तक सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हो आप किसान से पूछिए जाकर, आप गरीब कमजोर आदमी से पूछिए जाकर, आप एक बार गांव देहात में जाकर देखिए कि सबका साथ कुछ नहीं है, सबका विकास। ऐसा क्या हो रहा है? 1 मिनट, केवल अपनों का साथ, केवल अपनों का विकास, अडानी अंबानी का साथ, अडानी अंबानी का विकास। और जो इनके खिलाफ बात करेगा, क्या जुर्म और जाति के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा इस देश में? जो इनके खिलाफ बात करेगा उसके घर ईडी सीडी। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी, तमाम गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपके समाज के लोग हैं। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आप कहीं सर्वे करके देख लें आज गुर्जर समाज की क्या पोजीशन है। गुर्जर समाज के साथ, इनके गुर्जर समाज के महापुरुषों के साथ क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि तमाम गुर्जर समाज साथ है, 2024 में देखना गुर्जर समाज किसके साथ है। ये गुर्जर समाज 2024 में बता। भाजपा ही है वो तो। कौन? गुर्जर समाज के लोग नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी गुर्जर समाज के गांव में जाकर देखिए, किसी गुर्जर समाज के क्षेत्र में जाकर देखिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि गुर्जर समाज भाजपा ही। क्या क्या मांगे थी गुर्जर समाज की ग्वालियर में, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा था, लेकिन वहां पर फिर इस तरीके की घटना हो गई? देखिए, बहुत सारी जो समाज की बहुत सारी चीजें हैं, उनकी मांग थी। राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण की बात थी। राजा मिहिर भोज पूरा देश मानता है। दिल्ली में, हरियाणा में तमाम प्रधानमंत्री जी ने खुद उनके मूर्ति का अनावरण किया, जिस पे लिखा हुआ है राजा गुर्जर सम्राट राजा मिहिर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज। लेकिन उनको ही गुर्जर, उनका अपमान किया जा रहा है कि ये गुर्जर नहीं है। ऐसा आरोप लगता है सबसे ज्यादा जातिवाद गुर्जर समाज के लोग करते हैं। गाड़ियों पर लिखवाना, अपने नाम के आगे गुर्जर लिखना, इस तरीके की बात करते हैं। ये तो गुर्जर समाज कहता है हम 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं, फिर ये क्यों? गुर्जर समाज हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान करता है। दूसरी बात, गाड़ियों पे लिखवाना कोई जुर्म है क्या? अगर गुर्जर है तो गुर्जर ही तो लिखवाएंगे, और क्या लिखवाएंगे? अगर गाड़ी पे हमने तो जातिवाद हो गया। नहीं, जातिवाद कहाँ से हो गया? और कोई सब थोड़ी लिखवा रहे हैं। चलो, कुछ नौजवान साथियों ने लिखवा दिया होगा, गुर्जर है तो गुर्जर लिखवा दिया। इसमें यार मीर भोज जो है महापुरुष हैं, वो सबके हैं, वो स्पेशल किसी की थोड़ी। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे हैं, वो सबके, हम भी कह रहे हैं। और महापुरुष कोई भी हो, महापुरुष सबका होता है, वो किसी जाति का नहीं होता। लेकिन जो नाम के आगे चला आ रहा है, जो लिखा आ रहा है, आप इतिहास में जाएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा गुर्जर प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज, मिलेगा या नहीं? कारण यही है कि वहां पर गुर्जर को हटा दिया गया प्रतिहार मिहिर भोज के सरने, मतलब नाम के आगे से। मेन कारण यही है, या वो जो मांगे ज्ञापन की बात हो रही थी वो नहीं है? मेन कारण वो भी है, उसके साथ साथ समाज की बहुत सारी मांग थी। समाज को अपने अधिकार मिले, वो तमाम मांग थी। लेकिन अपनी मांग मानना, अगर इस देश के अंदर कहीं जो संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई इकट्ठा होना, ये जुर्म है क्या? इसे जुर्म करार दिया। तमाम लोग इकट्ठा हुए। आज आप पता करिए वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ महिलाओं को घरों से रात में पुलिस खींच के ला रही है, तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रही है। हम अपने भाइयों के साथ हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर हमारी बात यहाँ से, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी से जो है गुर्जर समाज के लोग वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सियासत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वोट बैंक साधने के लिए। जो बीजेपी में गुर्जर समाज के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अपने समाज के साथ नहीं हैं तो वो समाज के ही नहीं हैं।
वो केवल अगर बीजेपी के साथ हैं, जो अपनी बात को नहीं उठा सकता, अपने लोगों की बात को नहीं उठा सकता, उसे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ तमाम लोग हैं, यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, ये सब लोग आप किसी से बात करके देखिए। हम बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, राजकुमार पाटिल। बिल्कुल, जिन्हें अपनी बरादरी से हमदर्दी है वो तो आएंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इनका ज़बरदस्त तरीके से प्रदेश में नहीं पूरे देश में विरोध करेंगे। और 2024 के चुनाव में ये गुर्जर समाज जो अत्याचार, जो जुर्म जाति इनके साथ हो रही है, वोट की चोट से जवाब देने का काम करेगा। मतलब जातिवाद को बढ़ावा फिर दिया जाए? जातिवाद कहाँ से आ गया? अगर हम पे शोषण होगा, अगर हमें अन्याय होगा, हमारे खिलाफ जुर्म जाति हमारे खिलाफ होगी, तो हम उन्हें अगर वोट नहीं देंगे तो वो जातिवाद है? ये जातिवाद हो गया? ये जातिवाद नहीं है, ये जुर्म और जाति के खिलाफ अपनी आवाज़ को, जो ताकत हमें संविधान में मिली है, उस ताकत का इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं गुर्जर समाज के लोगों से, और ये हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ग्वालियर की बात करें, वहाँ पर अत्याचार हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और लगातार अपडेट हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट लगातार यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।